नमस्कार, मैं अनुभवी सिंह स्वागत करती हूँ आपका नई पीढ़ी के YouTube चैनल पर। आज से हम हर सप्ताह एक परिचर्चा करेंगे सप्ताह की बात श्री आर विक्रम सिंह के साथ। इस परिचर्चा में हम तमाम मुद्दों पर सार्थक बहस करेंगे। आइए सुनते हैं। अफगानिस्तान की समस्या आज जो चल रही है, एक वैश्विक तरीके से तमाम बुद्धिजीवियों की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। तरीके से तालिबान का कब्जा हुआ है, तो क्या इसे अमेरिका की हार माना जाए? शिवेंद्र, आपने जो सवाल पूछा है अभी, अफगानिस्तान दरअसल समस्या नहीं था। 60 के दशक में एक बड़ा ओपन सोसाइटी का खुले हुए समाज का देश हुआ करता था, और बल्कि यहाँ तक कि कम्युनिस्ट विचार भी वहाँ पर काफ़ी हद तक पनपते रहे। ये समस्या बनना शुरू हुआ 70 के दशक में, और फिर समस्या का स्वरूप इस हद तक बढ़ता गया कि रशियन इंटरवेंशन हुआ, और उसके बाद फिर उनके रिएक्शन में मुजाहिदीन आए, और उसके बाद फिर ये समस्या का वर्तमान स्वरूप बनता चला। इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास को जानना जरूरी है, इसलिए इस सवाल को हम उस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे जिससे हम उसको समझ सकें। इसे अमेरिका की पराजय माने या न माने, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बात को समझ लेना जरूरी है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। इतिहास के जानकार जो हैं, जो कि भारतीय इतिहास की जानकारी रखते हैं जी, वो इस बात को जानते होंगे कि अफ़गानिस्तान में जब पहली बार ब्रिटिशर्स ने हमला किया, अफ़गान और अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ। जी जी 3 युद्ध हुए एक सीरीज़ में। जी तो अफ़गानिस्तान में फिर जब इनका वर्चस्व हो गया, कब्ज़ा हो गया अंग्रेज़ों का, तो उन्होंने एक नई सीमा रेखा खींच दी, जिसको हम डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं। जी तो डूरंड लाइन ये किया कि जो अफ़गानिस्तान का दक्षिणी क्षेत्र है, पुराने अफ़गानिस्तान का, जी उस दक्षिणी क्षेत्र को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वो हिस्सा जिसको कि ये नियंत्रण में कर सकते थे, जहाँ जाने के रास्ते बन सकते थे, जो अपने नियंत्रण में संभव था, उसको तो ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया। जी और जो उसका उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र था, उसको उन्होंने छोड़ दिया ट्राइबल्स के हिज में कि आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सरकार करेगी, जो भी आपकी लोया जिरगाया जो भी व्यवस्थाएं होंगी उस तरीके से होगा, वो आपका सुल्तान करेगा, आपका बादशाह करेगा। जी तो इस तरीके से उन्होंने पख्तूनों को जी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जी पख्तून, जिसको पश्तून भी कहा जाता है, वो अफ़गानिस्तान की आबादी के लिहाज से उस ज़माने में 70% से ऊपर थे। जी 70%, 75%। इस पार्टीशन हो जाने के उपरांत उनकी आबादी अफ़गानिस्तान में, जो वर्तमान अफ़गानिस्तान है, वो 42 से 45% के आसपास रह गई। जी जी अब आप देखेंगे अफ़गानिस्तान का नक्शा, अगर आप देखेंगे तो उसमें एक चीज़ सामने आती है कि बीच में हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों के उत्तरी दिशा में, उत्तरी और पश्चिमी दिशा में एक डिस्टिंक्ट आपको डिफरेंस दिखता है, कल्चर का, सांस्कृतिक डिफरेंसेस दिखते हैं। उत्तर की तरफ ताजिक कम्युनिटी रहती है, ताजिक कबीले के लोग रहते हैं, हजारा तक कबीले के लोग रहते हैं, जी जी और उज़्बेक कबीले के लोग रहते हैं। जी जी और वहीं पर तुर्कमेनिस्तान का भी हिस्सा है। तो ये कंट्रीज़ आप देखेंगे कि तुर्कमेनिस्तान एक देश है, उज़्बेकिस्तान एक देश है, और ताजिकिस्तान एक देश है। जी ये पहले रूस का हिस्सा हुआ करते थे। जी। रूस के ब्रेकअप के बाद ये अलग अलग कंट्रीज़ बन गए। जी तो अब हुआ ये कि अफ़गानिस्तान, एक शासक हुए हैं वहाँ पर अब्दुल रहमान, जी उसके बाद दोस्त मोहम्मद। तो इन लोगों ने अफ़गानिस्तान को एक प्रकार से उसकी वर्तमान सीमा रेखाओं को स्थापित किया। जी अदरवाइज़ अफ़गानिस्तान एक कंट्री नहीं हुआ करता था। जी जो दक्षिणी क्षेत्र है, जिसको कि हम लोग ये कहें कि कम्बोज का क्षेत्र, ये गांधार का क्षेत्र, हेरात वगैरह, जो कि भारत का हिस्सा रहा है, पाकिस्तान की क्राइसिस ये बनी कि वो 3-4 प्रकार की ट्राइब्स का एक संयुक्त क्षेत्र बना है। उसमें डोमिनेंट कम्युनिटी है पख्तूनों की। जी जी तो ये तो उस अफ़गानिस्तान का बैकग्राउंड है। जी हुआ ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और ये यूएसएसआर अस्तित्व में आया, तो यूएसएसआर ने एक बहुत बड़ा क्षेत्र अपने क्षेत्राधिकार में ले लिया। उसमें खास करके ये कंट्रीज़ भी शामिल थी जो साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण में पड़ते हैं, जो मूलतः एशियाई कंट्रीज़ थे, मध्य एशिया के। और ये बेसिकली कम्युनिस्ट टेम्परामेंट के कंट्रीज़ नहीं थे, लेकिन कम्युनिस्ट यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गए, तो उस तरीके से फिर उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति, उनका प्रशासन, वो चीज़ें थोड़ी बहुत बदलने लगी। जी और उनमें वो जो इस्लामिक कट्टरता का भाव जो पहले कभी हुआ करता था, ट्राइबलिज्म,
वो चीज़ समाप्त हो गई। अब वो माइल्ड किस्म के दूसरे प्रकार के लोग हो गए थे। तो लेकिन जो अफ़गानिस्तान है ये उसी तरीके से रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो अब हम देखेंगे कि जो उत्तरी मध्य एशिया का क्षेत्र है, जो उत्तरी अफ़गानिस्तान के उत्तर का क्षेत्र है, उसका कैरेक्टर दूसरा हो गया और इस तरफ के क्षेत्र का कैरेक्टर दूसरा हो गया। ये अपने उस पुरानी परंपराओं से थोड़ा बहुत हटते बढ़ते, लेकिन मूलतः उसी प्रकार की कबीलाई संस्कृति, उसी मानसिकता के लोग बने रहे। इन पर नियंत्रण करना हमेशा मुश्किल रहा। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जहीर शाह का शासन था, इससे पहले से शासन था उनका वहाँ पर। तो उत्तर में रूस, दक्षिण में नया बना हुआ पाकिस्तान और इस तरफ भारत था। पाकिस्तान के सामने समस्या ये थी कि पख्तूनों की एक अच्छी खासी आबादी, जो कि ब्रिटिशर्स ने डूरंड रेखा बना दी थी, वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गई। पाकिस्तान में आज की तारीख में पख्तूनों की संख्या 3 करोड़ के आसपास, जी जी, और अफ़गानिस्तान में उनकी संख्या पड़ेगी 1.25 करोड़ के आसपास। तो पाकिस्तान में ज़्यादा पख्तून रहते हैं बनिस्बत अफ़गानिस्तान के। तो अब आप देखिए कि हुआ ये कि अफ़गानिस्तान ने जहीर शाह के जो प्रधानमंत्री थे दाऊद, तो दाऊद ने ये मांग शुरू की कि अफ़गानिस्तान का ये जो डूरंड लाइन के द्वारा जो डिवीज़न किया गया है, बंटवारा किया गया है, ये अस्वाभाविक है, अननेचुरल है, ये ब्रेकअप होना चाहिए। इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम डूरंड रेखा को नहीं मानते। उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। और उसके अलावा और भी शासकों ने, उनसे पहले भी हुए थे, उन्होंने भी इस रेखा को स्वीकार नहीं किया था कि ये रेखा हम लोगों की आज़ादी को बाधित करती है, हम लोगों को डिवाइड कर रही है, हमारी अपनी बिरादरी को बांटती। तो इसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान के मन में ये संदेह आया कि ये पख्तूनिस्तान की जो मांग चल रही है वहाँ पर, उसका अगर ये लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे तो पाकिस्तान का ब्रेकअप हो जाता है। अगर पख्तून राष्ट्रवाद की बात आगे चली और मजबूती से अगर चलाई गई तो उसका असर ये पड़ेगा कि पाकिस्तान टूट जाता है। और पाकिस्तान से अगर 3 करोड़ की आबादी आज की तारीख में अलग हो जाए, फ्रंटियर प्रोविंस अलग हो जाए, इसे पख्तूनख्वा का नाम दिया गया है अब, तो पाकिस्तान में पंजाब बचेगा, सिंध बचेगा और बलूचिस्तान बचेगा। और अगर ये अलग होता है पख्तूनिस्तान के तौर से फ्रंटियर प्रोविंस, तो बलूचिस्तान का अलग हो जाना कोई रोक नहीं सकता। तो पाकिस्तान जो बचेगा वो सिंध और पंजाब, तो एक अस्वाभाविक से कंट्री हो जाएगा जो वैसे ही ब्रेकअप हो जाएगा। तो ये एक चाबी थी जिसको कि देखा जाए तो अगर कोई भारत के स्थान पर कोई राजनीतिक तौर से समझदार कूटनीतिक किस्म का प्रधानमंत्री होता या कंट्री होता, तो अफ़गानिस्तान के साथ मिल करके इस स्कीम पर काम करता। बिल्कुल, क्योंकि हम बंटवारा नहीं चाहते थे। जी जी, अगर हम बंटवारा नहीं चाहते थे तो फिर हमें उस बंटवारे को डिसमेंटल करने के लिए, उससे समाप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए था। अगर उत्तर में अंग्रेज़ों ने डूरंड रेखा खींच दी, बंटवारे के बाद इस तरफ जो रेडक्लिफ लाइन खींच दी, तो ये तो नकली खींची गई रेखाओं के कारण कोई देश बन जाता है, सभ्यताएं बन जाती हैं। ये तो अंग्रेज़ों ने लाइनें खींच दी और वो हमारे लिए वो पवित्र रेखाएं नहीं हैं कि हम उनको पवित्र मानते हुए चलते रहें। बहरहाल एक अलग विषय है कि हमारी सरकारों को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया। उनकी ये सोच नहीं थी, उनकी ये विज़न ही नहीं था वहाँ तक पहुँचने का। उनको अपना राज मिल गया था प्रारंभिक नेताओं को, वो उसी में प्रसन्न थे। तो अब अफ़गानिस्तान की बात है जहाँ तक, तो पाकिस्तान ने इसमें फिर ये प्रयास शुरू किया कि किसी तरीके से पख्तूनिस्तान के इशू को हम लोग डाउनग्रेड करें, नीचे ले जाएं, उसको समाप्त करें। तब इन्होंने अफ़गानिस्तान में धार्मिक प्रचार, धार्मिक दृष्टिकोण से मुल्लों को, मौलवियों को भेजना, मोटिवेट करना, मदरसे खोलना सीमाओं पर, जिससे कि वहाँ पर एक धार्मिक माहौल बने। धार्मिक माहौल बनने का अर्थ यह है कि तब फिर उसमें इस्लाम में कंट्रीज़ नहीं होते, देश नहीं होते, उम्मा की बात कही जाती है। अगर धर्म में देखा जाए, मजहब में देखा जाए इस्लाम में, तो उसमें सारा इस्लाम जो है एक ईश्वर के अधीन है, एक अल्लाह के अधीन है। तो अगर पख्तूनिस्तान की बात को समाप्त करना है, ख़त्म करना है, तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि एक धार्मिकता का ज़बरदस्त माहौल बनाया जाए, अफ़गानिस्तान में भी और इस तरफ भी, पाकिस्तान की तरफ भी। तो मदरसों में शिक्षाएं शुरू की गई, पढ़ाना शुरू किया गया। और उस अमेरिकन्स ने ये सोचा कि किसी भी तरीके से इसको, अफ़गानिस्तान को रूस का एक तरीके से बैटल ग्राउंड बना करके इनको उलझा दिया जाए, जिससे कि ये वहाँ उलझे रहें, इनकी रिसोर्सेज, इनकी क्षमताएँ वहाँ पर जो खर्च हों, ये बर्बाद हों, इन्हें नुकसान हो बहुत बड़े पैमाने पर। उसी तरीके से जो अनुभव उनको वियतनाम में हुआ था, तो उसी पैटर्न पे इन्होंने प्रयास करना शुरू किया।
और हम देखते हैं कि 1996 के बाद ये तालिबान सत्ता में आ गए काबुल में इनकी जीत होती विजय होती और ये सत्ता में आ जाते हैं। खाली नॉर्दर्न अलायंस के क्षेत्र पंजशीर घाटी वगैरह वो बचा रहता है और बाकी सब इनका पूर्ण रूप से सत्ता में आ जाता है। अब ये व्यवस्था चल रही थी जैसे भी चल रही थी। बिन लादेन का एक रोल इसमें बनता है, सीमा रेखा पर वो रहता था, उसका घर था। आप समझ रहे हैं अच्छी तरीके से कि पाकिस्तान इस सारे खेल में शामिल है। आपको ये भी मालूम था कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से रूस के साथ अभियान चलाया था उसी तरीके से क्लैंडस्टाइनली छिपे रूप से आपके खिलाफ भी हो रहा है। होस्टाइल कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान इस्लामिज़्म के रास्ते पे बहुत तेज़ी से चल रहा है। उत्तर की तरफ रूस अब नहीं रह गया, अब वो छोटे छोटे कंट्रीज़ बन गए। एक तरफ चीन हो गया, ईरान से आपके संबंध पहले से ख़राब है, चीन से भी आपकी राइवलरी शुरू हो रही है। तो उस हॉस्टिलिटी के आइलैंड में आप वहाँ कोई चीज़ कर पाएँ। भाई मैक्सिको में अगर आप कुछ कर रहे होते अमेरिकन तो ये बात हो सकती थी, भाई ठीक है मैक्सिको की कल्चर को संस्कृति को आप बदलने का प्रयास करते, बदल सकता था काफ़ी हद तक। लेकिन आप तो बहुत दूर थे। आप तो यहाँ पे आउट ऑफ वेंजियंस आ गए थे, बदला लेने के लिए आप आए थे। तो बदला लेने के लिए आप आए थे, आपका उद्देश्य पूरा भी हुआ, तो फिर उसके बाद आप वहाँ पर रुक करके राष्ट्र निर्माण की भूमिका में लग गए कि इनका भविष्य, इनका भाग बदल दिया जाए। तो सोचना गलत नहीं है। आप एज ए सुपर पावर अगर आप ये सोचते हैं तो ये सोचना गलत नहीं है। लेकिन जो वहाँ की जियोपॉलिटिक्स है, जो वहाँ की भू स्थितिकी है, भू राजनीति है, उससे आप बंधे हुए हैं। ये कहाँ संभव है कि आप इतनी दूर से आकर के और अरबों खरबों रुपए खर्च करके उनका मजहब बदल दें, उनकी सोच बदल दें। आप भाई लोकतंत्र जो है, इस्लाम में लोकतंत्र नहीं है, इस्लामिक परंपराओं व्यवस्थाओं में। अगर कोई कट्टर इस्लाम का मानने वाला होगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सम्मिलित नहीं होगा, अगर कोई कट्टर है तो। और तालिबान एक तरीके से उनकी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, शिक्षण इस तरीके से हुआ कि उनमें कट्टरता बहुत ज़्यादा है। तो लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई सत्ताओं के प्रति उनके मन में असम्मान रहता है और रहेगा भी। आप उसको नहीं हटा पाए, इतने वर्षों में आपने देख लिया। और ऐसा नहीं कि आपको जो है 2021 में आपको आकर के पता लगा, ये आपको बहुत पहले पता लग गया था कि अफ़गानिस्तान को बदल पाना आपके लिए संभव नहीं। जी। लेकिन फिर भी आप लगे रहे कि भाई हमें एंड पॉइंट क्या हो, एब्रेटली हम न चले जाएं, हम किसी चीज़ को बेहतर करके जाएं। ये सोच रही होगी अमेरिकन राष्ट्रपतियों की सोच ये रही होगी कि हम चीज़ों को बेहतर करके जाएं, अच्छा करें, फिर यहाँ से निकलें। उस अच्छा करने के पॉइंट को खोजते खोजते आप ऐसे पॉइंट पर पहुँच गए जहाँ पर कि आपको जाना पड़ा इन ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर कि अच्छा किया हुआ सारा कुछ जो है मटिया मेट हो गया। बिल्कुल। और आपका जो दुनिया में स्टेटस था सुपर पावर का, उसको भी आपने वो कंप्रोमाइज़ हो गया यहाँ पर आकर के, उसको चोट पहुँची, बहुत बड़ी चोट पहुँची।